भूस्खलन और मूसलाधार बारिश के साथ ही नॉर्थ ईस्ट में हाहाकार। मिजोरम, असम, मणिपुर से लेकर त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तक तबाही का मंजर, 21 लोगों की मौत। असम में बारिश का कहर, 17 जिलों में बाढ़, भूस्खलन से 5 लोगों की मौत, रेड अलर्ट जारी। असम में लगातार बारिश के चलते 6 जिलों में आई बाढ़, 10,000 से ज्यादा लोग फंसे। आईएमडी ने 3 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश के साथ सड़कें दरिया बन गई, घुटनों तक पानी भरा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में बारिश और लैंडस्लाइड से तांडव, कई जगहों पर सड़कें धंसी, उफान पर है नदियां। मणिपुर में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, निचले इलाकों में पानी भर गया, कई जगहों पर इमरजेंसी जैसे हालात। मणिपुर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, इम्फाल के कई इलाकों में पानी भरा, सड़क पर नदी की तरह बह रहा पानी। मणिपुर में राहत में जुटी है सेना, असम राइफल्स के जवान, बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाया गया। सिक्किम के मंगन में बारिश के चलते भारी लैंडस्लाइड से कई लोगों की मौत, तीस्ता नदी में एक गाड़ी गिरने से 9 लोग लापता हो गए। मिजोरम में भारी बारिश के बीच मकान ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई जगहों पर भूस्खलन और चट्टानें गिर गई। अरुणाचल प्रदेश में अचानक से आई बाढ़ और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत, राहत बचाव का काम जारी है। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से बंद हुआ रोड खुला, 2 दिनों से बंद था तवांगा बोमडिला रोड, भीषण लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आ गया था मलबा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश के बाद किसानों को राहत, बारिश से फल और सब्जियों की फसलों की पैदावार बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जीआरएफ की टीम ने मुगल रोड से हटाई है बर्फ, राहत कार्य जारी, बर्फबारी के चलते मुगल रोड हो गया था बंद। देहरादून के गढ़ी कैंट में आंधी तूफान ने बरपाया कहर, कई गाड़ियों पर गिरे पेड़, आवाजाही बाधित हुई। देहरादून के कटा पत्थर के पास गाड़ियों समेत नदी में बहे 5 लोग, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके जान बचाई। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर से हवा में उछले बाइक सवार, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के वैशाली में जाम छुड़ाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, प्रदर्शनकारियों ने गंभीर आरोप लगाए। बस्ती में भीषण गर्मी के शिकार हुए वाहन, बाइक स्टार्ट करते ही आग लग गई, भागकर बाइक सवार ने अपनी जान बचाई, पास खड़े 2 वाहन भी खाक हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में किन्नरों का तांडव, जिला अस्पताल में घुसकर मारपीट की, बवाल की वजह से अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में डीजे पर युवक ने किया तमंचे पे डिस्को, लेडी डांसर के साथ डांस करते हुए फायरिंग की। नोएडा की सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी, दुकान में जमकर तोड़फोड़ की, ताबड़तोड़ बरसाई लाठियां। लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, दोनों ओर से चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, कई लोग घायल हो गए। यूपी के मैनपुरी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जमकर चले लाठी डंडे और फावड़े, बीजेपी नेता सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। देवरिया में ग्राम प्रधान की दबंगई का सामने आया वीडियो, युवक को जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़, पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, सांड ने युवक को सड़क पर पटका, फिर रौंदते हुए मार डाला, बचाने आए युवक का भतीजा हुआ जख्मी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, पानी की टंकी पर चढ़ा सांड बेहोश कर क्रेन से उतारा गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में हाथी और घोड़े की हुई लड़ाई, बेकाबू हुए घोड़े ने हाथी पर बोला हमला, दांत से काटने की कोशिश की। यवतमाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड भूपेंद्र सिंह उर्फ भिंडा गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस ने घोषित किया था 25,000 रुपए का इनाम। महाराष्ट्र के भिवंडी में डकैती की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, 2 पिस्टल और 2 कट्टे के साथ BMW कार जब्त। कटनी में सीएसपी के परिजनों को पुलिस ने बनाया बंदी, महिला थाने में मारपीट की, सीएसपी के पति ने एसपी पर जान से मारने के षड्यंत्र का आरोप लगाया। पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, देश के 8 राज्यों में पीओआई से जुड़े संदिग्धों के 15 ठिकानों की ली तलाशी। गाजियाबाद मुठभेड़ में कांस्टेबल की मौत के बाद नाहल ग्राम में पसरा सन्नाटा, ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। गाजियाबाद में एसी की मरम्मत के दौरान कंप्रेसर फटने से धमाका हुआ, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और कंटेनर की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। ठाणे के अंबरनाथ में सब्जी विक्रेता पर धारदार हथियार से हमला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए नकाबपोश हमलावर। पुणे के मंदिर में आधी रात को घुसे चोर ने दान पेटी तोड़कर चुराई नकदी, पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बिछाया आईईडी का खौफनाक जाल, सुरक्षा बलों ने 10 आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया। मुंबई में पालतू कुत्ते ने पड़ोसी को काटा, अदालत ने कुत्ते के मालिक को सुनाई 4 महीने कठोर कारावास की सजा। बीती रात बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह, एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आज तेज प्रताप का लालू राबड़ी को भावुक संदेश, का भगवान से बढ़कर आप और आपका आदेश, कुछ जयचंदों ने मेरे साथ राजनीति कर पार्टी परिवार से बाहर निकलवाया।
भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी का संदेश। बॉर्डर पर गोली का जवाब गोले से देंगे। पहलगाम में भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ, आतंक के फन को कुचल देंगे। खड़गे ने की विशेष सत्र की मांग। बोले ऑपरेशन सिंदूर की हो जांच, कारगिल की तरह रिव्यू कमेटी बने। सरकार ने देश को गुमराह किया। आतंकवाद के खिलाफ कोलंबिया के भारत के समर्थन करने पर बोले उदित राज, कोलंबिया कोई बड़ा देश नहीं, भारत के साथ कोई बड़ा देश नहीं खड़ा हुआ। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी का बयान, कहा राज्य में लोकप्रिय सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, हमारे विधायक पहले से ज्यादा एकजुट। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली गिरफ्तार। बॉलीवुड कलाकारों पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुप्पी साधने का लगाया था आरोप। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा वोट बैंक के लिए टीएमसी सनातनियों पर करती है कार्रवाई, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर आरोप, कहा अनुव्रत मंडल मुद्दे पर नरम रुख अपना रही है ममता सरकार, समन के बावजूद नहीं हुए हाजिर। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला, कहा 2026 के असम विधानसभा चुनाव में होगा खेल, पार्टी का ध्यान लोगों को सिंडिकेट, भ्रष्टाचार और लूट के भय से मुक्त कराना। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर नया गाना रिलीज हुआ। पार्टी ने दिल्ली बदल रही है गीत के साथ जश्न मनाया। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेने वालों के लिए सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान, कहा कि नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, बोले जल्द शुरू होगी महिला समृद्धि योजना, दिल्ली सरकार ने बनाई है समिति। 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। सौरभ भारद्वाज बोले झूठा ढोल पीट रही है बीजेपी, पूरी तरह से फेल हुई, जनता को धोखा दिया जा रहा है। महिलाओं से बोले एकनाथ शिंदे, आप सभी अहिल्या देवी की बेटियां हैं, अत्याचार के खिलाफ खड़ी। मस्जिदों के लाउडस्पीकर विवाद पर बोले अबू आजमी, हम कानून और संविधान को मानते हैं, नियमों का सबको पालन करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती बोली जम्मू कश्मीर ने हमेशा युद्ध और हिंसा का दंश झेला, भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पुल होना चाहिए जम्मू कश्मीर, ना कि युद्ध का। नागालैंड में एनसीपी को बड़ा झटका, पार्टी के सभी 7 विधायक सीएम नेफ्यू रियो की पार्टी में हुए शामिल। यूपी मंत्री जयवीर सिंह का बयान, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते महिला नेत्री को निकाला गया, महिला अब पार्टी में नहीं, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। राजीव कृष्ण बने यूपी के नए कार्यवाहक, डीजीपी कार्यभार ग्रहण किया। यूपी कैडर में 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। प्रशांत कुमार आज हुए रिटायर। अखिलेश यादव का एक्सपर पोस्ट, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा यूपी आखिर क्यों झेले, जब डबल इंजन अफसर नहीं चुन सकते तो प्रदेश क्या चलाएंगे। बिहार में लगभग सभी जिलों के बदले गए डीएम, 34 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। त्यागराज बनाए गए पटना के जिलाधिकारी। आज से देश में नए नियम लागू, एटीएम, एलपीजी, पीएफ, आधार कार्ड समेत 10 चीजों में बड़ा बदलाव हुआ। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। रामराज कॉटन ने दुष्यंत श्रीधर को बनाया पंच कच्छम ब्रांड धोती का एम्बेसडर, परंपरा और विरासत की प्रतीक बनी पंचकच्छम धोती। जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में हुई मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए गए। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑपरेशन अभ्यास के तहत आज मॉक डिजास्टर ड्रिल, महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 40 मॉक ड्रिल की गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत जम्मू के अखनूर में की गई मॉक ड्रिल, पुलिस, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर अभ्यास किया। श्रीनगर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अभ्यास के दौरान एक नकली इमरजेंसी खबर पर बचाव कार्यों का परीक्षण किया गया। जयपुर में हुई ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल के दौरान आर्मी एरिया में हुआ अटैक, फिर रिस्पांस टीम ने शुरू किया बचाव अभियान। चंडीगढ़ में सायरन की गूंज के साथ मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। स्ट्रेचर पर 20 घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। ड्रिल में हवाई हमले, ड्रोन और मिसाइल हमले को लेकर भी अभ्यास हुआ। देश में तेजी के साथ फैल रहा कोरोना, अभी तक 2710 एक्टिव केसेस। दिल्ली में बुजुर्ग महिला की मौत। दिल्ली में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 294 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 68 नए केसेस आए हैं, अभी तक 485 केस एक्टिव। मुंबई के वसई में कोरोना से पहली मौत, 42 साल के शख्स की कोरोना से मौत हुई। वसई विरार में कोरोना के 2 नए मरीज। कर्नाटक में सरकार की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह, बच्चों को बुखार तो स्कूल ना भेजा जाए। बेंगलुरु में कोरोना से 63 साल के व्यक्ति की मौत। गोरखपुर के 5 इलाकों में बर्ड फ्लू की आधिकारिक पुष्टि, 21 दिन के लिए पक्षी बाजार बंद करने का आदेश। फ्रांस में फुटबॉल फैंस और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, उपद्रवियों ने किया आगजनी, हाईवे पर जमकर किया हंगामा। उपद्रवियों ने सड़कों पर जमकर काटा बवाल, कारों में लगाई आग, दुकानों में घुसकर की लूटपाट। युद्ध का मैदान बना पेरिस। उपद्रवियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग समेत कई चीजों को जलाया। सड़कों पर चारों तरफ दिखाई दे रही आग ही आग। पेरिस हाईवे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को खदेड़ा, वाटर कैनन का किया इस्तेमाल।
उपद्रवियों ने सरकारी संपत्तियों को पहुंचाया नुकसान, कई रास्तों को किया जाम, पुलिस ने आगे बढ़ रहे लोगों पर की पानी की बौछार। यूक्रेन की सीमा से सटे रूस के ब्रांस्क में सड़क पुल ढहने से बेपटरी हुई ट्रेन, हादसे में 7 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ का रूस पर आरोप, रूसी सेना ने ज़पोरिजिया में तेज किया हमला। यूक्रेन की डिप्टी रक्षा मंत्री ने की घोषणा, नाटो के सैन्य वाईफाई नेटवर्क में शामिल होगा F-16। यूक्रेन की सीमा पर पहुंचे 50,000 रूसी सैनिक, सुमी में बड़े पैमाने की तैयारी, यूक्रेन ने 11 गांवों को खाली करने का आदेश दिया। रूस ने सुमी में 2 और गांवों पर कब्जा किया, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 2 लोगों को मार डाला। रूस ने मोबाइल लेजर एयर डिफेंस की जारी की पहली तस्वीर, यूक्रेनी ड्रोन पर अटैक करते हुए दिखाया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी का दावा, परमाणु वार्ता के बावजूद ईरान ने जारी रखा यूरेनियम का उत्पादन। IAEA की रिपोर्ट में दावा, ईरान ने 3 स्थानों पर गुप्त परमाणु गतिविधियां संचालित करने की बात नहीं बताई। IAEA रिपोर्ट पर इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान को रोकने की अपील, कहा शांतिपूर्ण नहीं है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल ने गाजा के अल दराज में बड़ा हमला बोला है, मिसाइल अटैक में आवासीय इमारत तबाह, कई लोग मारे गए। अमेरिका के प्रस्ताव पर हमास का जवाब, 10 जीवित और 18 मृत बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। क्वेटा ग्रैंड जिरगा में बोले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ, समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जारी रहे राष्ट्रीय जिरगा की परंपरा। पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के खिलाफ आरोपों की आज सुनवाई करेगा बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल, सरकारी टेलीविजन पर होगा सीधा प्रसारण। एम्स के नए अध्ययन में चौंकाने वाली खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों के छात्रों में 5 गुना अधिक मोटापा। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग की सभी मीट की दुकानों को नोटिस, 7 दिन में दुकानें हटाने की दी गई समय सीमा। श्रीनगर में खीर भवानी मेले की सुरक्षा को लेकर बोले IGP के बिरदी, मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यातायात की खास व्यवस्था। थाईलैंड की ओपल सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025, भारत की नंदिता गुप्ता का टूटा सपना, टॉप 8 में ही हुई बाहर। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने पर ओपल सुचाता ने नमस्ते की मुद्रा में किया रैंप वॉक, इंस्टाग्राम पर लिखा, ओपल की तरह मैं अपनी रोशनी में चमकती हूँ। हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले आयोजित, कार्यक्रम में शामिल हुए एक्टर विजय देवरकोंडा और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर।